आज का वीडियो बहुत ज़्यादा अलग होने वाला है। मुनावर, अभिषेक, मनारा, विकी, अंकिता, रिंकू, अरुण, ईशा। बिग बॉस तो ख़त्म हो गया है, पर अभी जो बाहर बिग बॉस चल रहा है वो हम देखेंगे। सबसे पहले हम ईशा से शुरू करते हैं। अब देखिए ये वीडियो। जर्नी वाइज मुझे लगता है अभिषेक ज्यादा डिजर्विंग था। ये वीडियो जो आपने देखी वो ग्रैंड फिनाले की बात की है। अब मैं आपको दिखाता हूँ ग्रैंड फिनाले में आने से पहले ईशा ने क्या कहा था। तू कौन है आपके और विनर? मेरे हिसाब से इट्स मुनावर है। ईशा का अपनी स्टेटमेंट चेंज करना, झूठ बोलना, ये हमने बिग बॉस से देखा है। बिग बॉस में जब चिंटू आया था तब क्या कहा था, तू क्या कह के आया है चिंटू, तू मेरा बीएफ बोल के आया है चिंटू। अब वहाँ से ये बाहर तक चल रहा है। बट जो ये स्पेशल केस है वो मैं आपको बताता हूँ। अब ईशा और समर्थ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। जैसे कल समर्थ ने भी मुनावर के अगेंस्ट बात की थी कल के वीडियो के अंदर, वैसे ईशा का भी क्या है, वो ग्रैंड फिनाले के अंदर समर्थ और मुनावर का बस हो गया था, आमने सामने हो गया था। दोनों ने एक दूसरे के बारे में बातें की थी। तो होता क्या है, बहुत सारे टाइम कोई हमारे बारे में अगर कुछ बुरी बात करता है तो हम क्या करते हैं, उस टाइम पर तो हक कर लेते, बट फिर दिल में रखते हैं। समर्थ जो है वो ईशा का बॉयफ्रेंड है प्रेजेंट। तो ईशा ने उस बेस पर अपना स्टेटमेंट चेंज किया और कहा कि अभिषेक डिज़र्व करता है। अब जो हम रोज़ करते हैं, एक छोटी सी प्रेयर्स कर लेते हैं, उसके बाद वीडियो आगे बढ़ाते हैं। ये पूरी दुनिया में है ना, अमन शांति रहे, कोई भी अलग तरीके की बीमारी ना आए। कोविड वगैरह आया था, सब लोग की हालत ख़राब हो गई थी। तो हम यही प्रे करते हैं जो भी बीमारी ऐसे फालतू में आ रही है वो चले जाए। हर इंसान को अपनी ज़िंदगी जीने का मौका मिले, आगे बढ़ने का मौका मिले। जो इंसान बहुत मेहनत करता है उसे सफलता मिले, जो जॉब करता है उसके अंदर 100% देता है, बॉस को उसका परफॉर्मेंस दिखे और उसे प्रमोशन मिले। जो बिजनेसमैन है वो बहुत मेहनत कर रहा है अपने बिजनेस में, उसे प्रॉफिट मिले। ऊपर वाला हर इंसान को ऐसे दिमाग दे कि जाने अनजाने उसके दिमाग में बुरे ख्याल ना आए और वो बुरे काम ना करे, मतलब कोई गलत चीज़ ना करे। जो यंग जनरेशन है, जो मेहनत करके बहुत पढ़ाई करते हैं, उनके परसेंटेज अच्छे आए। जिसका पढ़ाई में दिल नहीं लगता है, ऊपर वाला करे कि उसका पढ़ाई में दिल लगे, उसे पता चले कि पढ़ाई भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप सबकी हेल्थ अच्छी रहे, आप सबके घर में खुशियाँ रहे, आपके वहाँ पर ज़िंदगी में कभी भी कोई प्रॉब्लम ना आए। और अगर प्रॉब्लम आ भी जाती है, वो ऊपर वाला है ना आपको रास्ता दिखाए। उस वक्त आपको थोड़ा पेशेंस रखना है, सब्र रखना है, धैर्य रखना है। वो आपकी प्रॉब्लम हटा देगा, आपको वो रास्ता दिखाएगा। अब सबसे पहले है ना हम मनारा का टॉपिक लेते हैं। अब आप सबको ये बंदा तो पता है, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस थी तब अंकिता का ये जो भाई है इसने आके मनारा को टारगेट किया था, बहुत कुछ बोला था, ये सब आपको पता है। अब उसके बाद इसके इंस्टाग्राम पर इसे हेट मिलने लगी। आप देखिए पहले, हैंड्स प्रूफ यू टारगेटेड मनारा इंटेंसली टू वाइट वॉश अंकिता। अंकिता का चमचा कौन कौन गाली देने आया है। अपनी बहन को अच्छा दिखाने के लिए आपने दूसरी लड़की की कैरेक्टर पर सवाल उठाए, तेरे तो एल लग गए। ये तो मैंने आपको बहुत कम दिखाया। अब इतना हेट मिलने के बाद, ग्रैंड फिनाले के बाद, ये मनारा से क्या कहता है सुनिए। I want to say sorry, but maybe my tone should have been a little lighter. सुना आपने? तो इसने जो सॉरी कहा मनारा को, उसके बाद पब्लिक का रिएक्शन क्या होता है वो देखिए। कीप ट्रोलिंग हिम स्टिल बेवकूफ़, अंकिता की मेल कॉपी। ड्रामेबाज कमीना, उस वक्त मनारा को रुला रुला के डिस्टर्ब किया था इसके सवालों ने। घटिया आदमी, मनारा को सॉरी बोलना ही पड़ा। लव यू मनारा। उसे पता है कि इंटरव्यू भी लेना है बाद में। मनारा इज़ अ डार्लिंग, स्टिल शी इज़ बिहेविंग एंड टॉकिंग टू हिम स्वीटली। अब विकी, ठीक है, वो जो सीन हुआ था, जो विकी की मॉम ने अंकिता के लिए कहा था, उस पर यही बंदा विकी का इंटरव्यू लेता है और विकी देखो क्या कहता है। अगर किसी की मॉम शायद अपने बेटे के लिए प्रोटेक्टिव होती है, उसमें कुछ गलत नहीं। जो अंकिता को अपना भाई बोलता था, उसने अंकिता के लिए मनारा को ऊपर नीचे बोला। विकी ने क्या कहा वो आपने सुन लिया। अब ये केस में विकी ने उसकी मॉम की साइड लिया। अब ये सब चीज़ें नेशनल टेलीविज़न पे हुई है, तो विकी को अपने हिसाब से सब चीज़ें डील करनी है। यहाँ पर उसने मॉम की साइड लिया, अंकिता को वो अलग तरीके से समझाएगा। तो ये चीज़ में हम डीप में नहीं घुसते। अब हम आगे बात करते हैं रिंकू जी की। अब रिंकू जी ने जो कपड़े पहने थे ग्रैंड फिनाले के दिन, उस दिन भारती ने तो ऐसे ही मजाक में कहा था कि आप ये इसके अंदर घुस के आ गई, पर पब्लिक ने काफ़ी ट्रोल किया। अब पब्लिक ने क्या क्या बोला है वो हम देखते हैं और मिलते हैं। आंटी कपड़े सही करो, सेकंड कमेंट अलग ही है। रोड में पागल घूमती है ना, सेम लग रही है। फजूल ड्रेसिंग, चुड़ैल, क्या पहन लिया इस औरत ने यार। हवाई
थर्ड है मुझे इसकी नीयत पर ही शक है मुन्ना के लिए। कमेंट इतने ख़तरनाक है कि हंसी आ रही है, बट हंसना नहीं चाहिए एक्चुअली। टार्जन पागल जैसा कर रही है, बेशरम बुढ़ी, मेमोरी लॉस हो गया लगता है, चुड़ैल पागल टिंकू। अब देखो एक चीज़ है सिंपल, मैंने रिंकू की एज जाके फाइंड की तो 47 ईयर्स। अब शिल्पा शेट्टी 48, रवीना टंडन 49, ऐश्वर्या राय 50। अब ये लोग जो है ऐसा पहनेंगे भी तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, इसके पीछे रीज़न है, ये लोग ने मेंटेन किया, ये लोग एक्ट्रेस है। अब रिंकू है वो पहले से सास के रोल में आ रही है, नेगेटिव के रोल में आ रही है। तो आप क्या होता है मालूम है, जब आप टेलीविज़न पे या कहाँ पर भी आते हो तो आपका एक कैरेक्टर रहता है, कैसे कपड़े टीवी पर पहन रहे हो, फिर आप बाहर कैसे पहन रहे हो, और एक चीज़ क्या चीज़ हमें सूट कर रही है, क्या चीज़ हमें सूट नहीं कर रही है। हमेशा क्या होगा यहाँ पर तो 90% एक ही कमेंट था जो रिंकू की तरफ था, बाकी 90% लोग रिंकू के अगेंस्ट ही बात कर रहे थे। बट नॉर्मली दो तरीके की दुनिया होगी, एक आपके अगेंस्ट जाएगी, एक आपके साथ खड़ी होगी। तो हमें हमेशा ये ध्यान रखना कि मैं कुछ भी करने वाला हूँ ना, उसका रिएक्शन पॉजिटिव भी आ सकता है, नेगेटिव भी आ सकता है, इसके लिए रेडी रहना। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप नेगेटिव चीज़ें ले नहीं पाओगे तो आपको कुछ आप पहनते हो या आप कुछ बोलते हो उसमें आपको सोच लेना है। तो बाकी अगर आप 100% श्योर हो डेट मुझे ये सही लग रहा है, मैं ये कर रहा हूँ, अगर दुनिया मुझे गलत बोलेगी, मजाक उड़ाएगी तो भी कुछ नहीं है, तो ही आप करना। मुझे लोगों ने कमेंट में कहा था कि अरुण भाई का भी इंटरव्यू दिखाइए। अब अरुण जो है उसके अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, बट परफेक्ट कोई वीडियो आया नहीं है। अगर कल आएगा तो मैं दिखाऊंगा, बट आज अरुण का और तहलका का एक छोटा सी वीडियो देखिए। इनके डेफिनेटली प्रोजेक्ट आएंगे, हमें देखने मिलेंगे। ऐसा सुनाए में आ रहा है कि दोनों शायद एक एल्बम में आ सकते हैं। अब जो अभिषेक है, मैं ना आपका जितना थैंक्स करूँ ना उतना कम है। कल की वीडियो पे तो तूफ़ान आ गया है, तूफ़ान, इतने लाइक्स, इतने कमेंट्स। तो कल की वीडियो के लिए, उसके पहले की वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। और आज की वीडियो चल रही है, आज की वीडियो के लिए एडवांस में थैंक यू सो मच आपके लाइक्स के लिए, कमेंट्स के लिए। आप मेरे चैनल पर आए, आपने वीडियो देखी, और अगर आप लाइक और कमेंट नहीं भी करते हो पर आप आए हो, वीडियो देखी आपने, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। छोटा सा वीडियो पहले आप देखिए, अभिषेक का ना छोटा सी डांस देखिए। अब इसमें आपने एक चीज़ नोटिस की, बंदा कितना जेन्युइन है कि बंदे के फेस पे ज़रा भी नहीं लग रहा है कि उसे कोई अफसोस है, क्योंकि उसने है ना दोस्ती मुनावर से की थी ना, दिल से की थी। अंकिता ने आज एक वीडियो डाला। अब होता क्या है, कल ग्रैंड फिनाले ख़त्म होता है, अंकिता बाहर आती है और अंकिता का टोटली मूड ख़राब, बहुत गुस्से में है। मैंने डिटेलिंग में वो वीडियो मेरे चैनल पर डाली है, कल का वीडियो है, बहुत सारी चीज़ें होती है, आप जाकर देख सकते हो। तो अंकिता को क्लियरली आज पता चल गया कि अंकिता का बिहेवियर देखकर पब्लिक भड़क गई है अंकिता के ऊपर। तो अंकिता ने आज क्या किया, पवित्र रिश्ता का एक वीडियो था वो डाला और बताया कि मैं आपकी वो पुराने वाली अंकिता हूँ। देखिए वीडियो। ये वीडियो देखने के बाद पब्लिक रिएक्शन देखिए। आई सपोर्टेड यू सो मच बट यू शोड योर रियल साइड इन द लास्ट 2 वीक। आई एम सो हैप्पी यू लॉस्ट, वेल डिजर्व्ड। I used to wonder how people are jealous of their own partners, but then I saw Ankita in Big Boss. The one who showed her real emotion without thinking about the world. लोखंडे लग गए घमंडी औरत का घमंड टूट गया। No hate but deserving one were the top 3. विकी की इमेज तूने ख़राब की लोखंडे। प्लीज़ डोंट प्ले कैरेक्टर लाइक अर्चना फ्रॉम पवित्र रिश्ता, यू आर अपोजिट ऑफ डैट। जो उनका फ़ैन है पहले से, डेफिनेटली वो अंकिता की तरफ है, कोई फैंस चेंज हो गए। दी आई लव यू, गॉड ब्लेस यू, दी 2 बार लव लिखा है एंड देन लव यू अगेन, यू आर विनर इन अवर हार्ट। ये लास्ट कमेंट है, मना राकू जो तुमने ईशा ने आयशा ने मिल के बुली किया था ना, ये इसका ही नतीजा है कि तुम टॉप 3 में भी नहीं जा पाई। अंकिता लोखंडे, तुमने अपने फैंस को बिग बॉस में गवा दी। यू लॉस्ट योर फैंस सपोर्ट, मनारा गेन ऑडियंस सपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ योर एटीट्यूड टूवर्ड्स मनारा। आपने लास्ट का कमेंट देखा, लास्ट के कमेंट में क्लियर लिखा था, जो अंकिता और ईशा ने मनारा के साथ, वो मालूम है मुनावर ऐसा बैठा था और मनारा प्रोटेक्ट कर रही थी, तो उस वक्त
जो अंकिता और ईशा ने उसके साथ वायलेंट हुए थे, हाथ खींचे थे। दूसरे दिन जो मनारा को बहुत बुरी बुरी बात कही गई थी। मैं हमेशा है ना मेरे वीडियो में एक चीज़ बोलता हूँ कि एक बार आप किसी की दुआ ना लो ना तो चलेगा, पर बद्दुआ कभी किसकी मत लेना, क्योंकि जब सामने वाला जवाब नहीं देता है ना तो वो जवाब देता है। अब जो कमेंट की बात है तो वहाँ पर 3 चीज़ें आ जाती हैं। एक हार्डकोर फ़ैन रहते हैं तो वो लोग को मतलब ऐसा है कि हम पहले से आपको प्यार करते हैं तो हम आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे। सेकंड, PR टीम रहती है हर किसी की, जो बड़े बड़े सेलिब्रिटी रहते हैं तो वो लोग पेड कमेंट करवाते हैं, मतलब लोगों को पे करते हैं और वो लोग अच्छे कमेंट करते हैं। थर्ड रहते हैं जो पब्लिक है, जो रियल पब्लिक है, क्या आप अच्छा करोगे तो अच्छा बोलेगी, बुरा करोगे तो बुरा बोलेगी। मुनावर की है ना हम 3 टॉपिक पे बात करेंगे। सबसे पहले तो मुनावर को है ना वोट बहुत मिले हैं, फिक्स विनर था, ये बहुत सारी चीज़ें कही जा रही है। कामयाब पंजाबी ने लिखा है मुनावर के लिए कुछ, देखिए पहले आप। तो डोंगरी में जो अनकंट्रोलेबल क्राउड था वो क्या ऐसा ही था? पब्लिक है ना, पब्लिक, उसको सब पता रहता है कौन एक्टिंग करता है, कौन जेन्युइन है, कौन बुरा है, कौन अच्छा है। मुनावर प्यार से जीता है। अंकिता लोखंडे ना, अंकिता लोखंडे, उसके पीछे सॉलिड बैकअप था। एकता कपूर से लेके कंगना रनावत, यहाँ तक कि बिग बॉस भी बायस्ड हो गया था, तो भी मुनावर को इतना प्यार मिल रहा था कि एंड में मुनावर जीता। मुनावर है ना, वो ये जो आयशा आई है और ये सब चीज़ हुई है ना, उससे ना मुनावर को बहुत ज़्यादा दुख है। छोटा से वीडियो देखिए। सारी विमेन के अराउंड प्रोजेक्ट्स किए, जानते हैं कि मैं कितना रिस्पेक्टेबल रहा। अभी देखो क्या होता है मालूम है, ये जो आयशा का केस हुआ तो इसका ये मतलब नहीं है कि मुनावर को पूरा गलत समझ लेना। एक लड़की का कल मैंने वीडियो देखा है, उसने क्या बोला है मालूम है कि मुनावर जो है ना का डिवोर्स हुआ, मुनावर को जो लड़का था मुनावर की वाइफ के पास रहता था। अब उसकी वाइफ की जब दूसरी शादी हुई तब वो लड़के को मुनावर अपने पास लेकर आया ना। उस वक्त मुनावर ने बच्चे की सोचा ना, मुनावर ने नाजिला को बोला कि ये बच्चा मेरा है, क्या तो एक्सेप्ट करेगी? नाजिला ने ना कहा। जैसे हमें कहानी सुनाए में आ रही है, नाजिला ने ना कहा तो उसने नाजिला के साथ उसका ब्रेकअप हो गया। आयशा के साथ उसका नेचर नहीं मिला, रियलिटी तो नहीं पता है बट आयशा के साथ उसका नेचर नहीं मिला। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना उसकी हुई लोगों के साथ रिलेशनशिप, बट उसने प्रायोरिटी दी अपने बच्चे को। अब देखो TRP के लिए क्या क्या चीज़ें पूछी जाती है, घुमा घुमा के पूछी जाती है। अब देखिए वीडियो। नाजिला ने भी स्टेटमेंट्स दिया था। ONC थिंग तो पहले मैं ना जवाब दे पाऊँ। अब वो देखेगा मुनावर, सब चीज़ें स्टडी करेगा। रिपोर्टर जो मुनावर को पूछ रही है, कह रही है, तो ताकि वो उसके मुँह से कुछ निकाले, उसके मुँह से कुछ निकालेंगे फिर आप वो कर दोगे वायरल। आजकल तो इंटरनेट का ज़माना है, वो वायरल होने के बाद फिर से दूसरे तमाशे। उसे घुमा घुमा के पूछने से बेटर है बख्श दो। जैसे मैंने कल कहा था माफ़ी मांग ली, रो लिया, तो आप उससे उसकी लाइफ अभी वो जस्ट बिग बॉस के बाहर आया है, थोड़ा उसे एन्जॉय तो करने दो। ये तो हो रहा क्या है कि वो बिग बॉस से बाहर आया और फिर उसके साथ फिर से बिग बॉस खेला जा रहा है। नहीं यार। अब हम ज़िंदगी की बात करते, एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूँ। एक ऑफिस थी, संतोष नाम का लड़का जो 24 ईयर्स का था, वो रोज़ ऑफिस में जाता था। अब ऑफिस के इस तरफ एक अंधा जो 22 साल का लड़का रहेगा वो बैठता था। अब ये जो संतोष था वो जाते वक्त देखता था अंधे लड़के का जो उसने डब्बा रखा रहता था, ये डब्बा है तो यहाँ तक पैसे रहते थे। वो शाम में आता था, देखता था तो बस यहाँ तक रहते थे। ऐसे उसने 4 दिन देखा, तो 4 दिन वो जाए तो यहाँ तक, फिर यहाँ तक, और पूरा डब्बा खाली। तो एक दिन वो आया अंधे के पास और उसने बोला कि ये तुम्हारे बोर्ड पे लिखा है मैं अंधा हूँ, मेरी मदद करो, उसकी जगह पे मैं कुछ और लिख सकता हूँ? तो 22 साल का लड़का जो अंधा था उसने कहा कि आपकी जो मर्ज़ी हो लिख दो, मैं तकलीफ़ में हूँ, मेरी मदद हो जाएगी अगर आपके लिखने से कुछ बदल गया तो उसने अपने हिसाब से लिख दी चीज़ें। अब होता क्या है, वो शाम में आता है तो डब्बा पूरा भर गया होता है और वो संतोष आकर 22 साल का जो लड़का रहता है, अंधा रहता है, उसको पूछता है क्या हुआ आज पैसे भर गए? तो 22 साल का लड़का जो बेचारा जिसकी आंखें नहीं रहती वो कहता है अरे मैं कब से आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपने ऐसा क्या लिखा कि इतने सारे पैसे आ गए? तो जो संतोष रहता है वो बोलता है मैंने लिखा दुनिया बहुत खूबसूरत है पर मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। समझे आप? मैं समझाता हूँ। ज़िंदगी में कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं पर हमें कामयाबी नहीं मिल रही है
उसने बोर्ड पे क्या लिखा था, मैं अंधा हूँ मेरी मदद करो। डब्बे के अंदर पैसे नहीं आ रहे थे। वो जो ऑफिस में लड़का था संतोष, उसने तरीका बदला। उसने लिखा दुनिया बहुत खूबसूरत है पर मैं अंधा हूँ, मैं देख नहीं सकता। तो उसने एक चीज़ चेंज की, डब्बा भर गया। वैसे हम मेहनत कर रहे, हमें कामयाबी नहीं मिल रही है, तो कोई तो भी तो तरीका है, उसे हमें बदलना पड़ेगा। हमें देखना पड़ेगा कि हम कहाँ पर गलत जा रहे हैं। तो बस वो चीज़ को बदलो और फिर देखो आपको कामयाबी मिलेगी। क्योंकि हमें कभी कभी बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान नहीं जाता है। अंत में यही बोलूँगा, मुनावर जीत गया। मुनावर को प्रोजेक्ट मिलेंगे, अभिषेक को प्रोजेक्ट मिलेंगे, मनारा को प्रोजेक्ट मिलेंगे। वो लोग की लाइफ सेट हो गई। अब इम्पॉर्टेंट है ना, बिग बॉस आएगा तब देखेंगे। आपकी ज़िंदगी इम्पॉर्टेंट, आपका करियर इम्पॉर्टेंट, आपका आगे बढ़ना इम्पॉर्टेंट। हमारे माँ बाप ने हमें पाल पोस के बड़ा किया, तो हम ट्राई करें कि उन्हें कितनी ज़्यादा खुशी दे सके। मेहनत करते रहना, ऊपर वाले पर विश्वास रखना। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा है, थोड़ा सब्र, पेशेंस, काम हो जाएगा। फेल होने से डरना मत, उसमें से कुछ सीखना। हर इंसान जो दिल से मेहनत करता है, माँ बाप को खुश रखता है, सबसे अच्छी तरीके से रहता है, उसे कामयाबी ज़रूर मिलती है। पूरे दिन में ट्राई करना 6 से 8 ग्लास पानी पीने की। इसके अलावा थोड़ा वॉकिंग, थोड़ा जॉगिंग, थोड़ी एक्सरसाइज कर लेना। इससे आपकी हेल्थ अच्छी रहेगी। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।